हमारे जर्नी का ये दूसरा दिन था। हम नागपुर से सुबह 5:30 बजे निकले, क्योंकि दूसरे दिन की जर्नी में सबसे ज़्यादा समय लगने वाला था। 740 किलोमीटर का ड्राइव था और गूगल मैप 13 घंटे का समय दिखा रहा था और 3-4 ब्रेक्स होते ही रास्ते में। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि कम से कम 15 घंटे लग जाएंगे हमें वाराणसी पहुंचने में। हमारे देश में अगर आपको बाई रोड कहीं जाना हो खुद से ड्राइव करके, तो एक चीज़ है जो आपकी जर्नी को अच्छे या बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है, वो है सड़कें, रोड्स। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, रिंग रोड्स, एक्सप्रेसवेज, स्ट्रीट्स, इनमें से बस एक्सप्रेसवे एकमात्र सड़क है जहां आप एक डिसेंट स्पीड मेंटेन करके एक निर्धारित समय में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। दूसरे टाइप के रोड्स पे ये सुविधा नहीं मिलेगी। हम नागपुर से और जल्दी निकलना चाहते थे क्योंकि हमें पता था कि समृद्धि जैसा रोड हमें आगे नहीं मिलेगा वाराणसी तक, जहां बाइक्स और 3 व्हीलर्स अलाउड नहीं होते, जिससे कार ड्राइवर्स को आसानी होती है लंबा रास्ता कम समय में जाने में। रोड्स हमें अच्छे मिले जब हम सुबह सुबह नागपुर से निकले, लेकिन कुछ ही देर में हमने रियलाइज़ किया कि स्पीड ब्रेकर्स के जैसे टोल बूथ्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। हमने सिर्फ 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था नागपुर से और 4 टोल बूथ्स आ चुके थे। ये बात थोड़ी अजीब लगी। अच्छे रोड्स के लिए अगर टोल टैक्स देना पड़े तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूँ और मेरे जैसे कई लोग होंगे जो ऐसा ही सोचते होंगे। एक अच्छी सड़क ना सिर्फ आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाती है, बल्कि आपके कार को भी बेहतर कंडीशन में रखती है और कई सारे स्पेयर पार्ट्स के चेंज टाइम को डिले करती है, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट कम करती है। लेकिन जब हम और आप ये रियलाइज़ करते हैं कि कार खरीदते समय एक मोटा जीएसटी अमाउंट और 15 साल का एडवांस रोड टैक्स पे किया गया है गवर्नमेंट को, ऐसा लगता है कि ज़रूरत से ज़्यादा पे किया जा रहा है एक बेसिक सिविक नीड के लिए। We are paying more and more for a basic need of road infrastructure in this country. हालांकि NHAI ने रिसेंटली फास्टैग एनुअल पास फैसिलिटी लॉन्च किया है, जिसे यूज़ करके आप कुछ पैसे बचा पाएंगे, लेकिन उसमें एक्सप्रेसवेज इंक्लूडेड नहीं है, जो कि होना चाहिए था। नागपुर से वाराणसी का रोड डिस्टेंस करीब 750 किलोमीटर का है। महाराष्ट्र, MP और UP, इन 3 स्टेट से ड्राइव करके जाना होता है। 80% रोड्स अच्छे कंडीशन में हैं। ज़्यादातर 4 लेन रोड्स हैं, 2-2 लेन दोनों तरफ, जहां आप 70 to 80 किलोमीटर का स्पीड आराम से मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपके कार में क्रूज कंट्रोल है तो वो भी यूज़ कर पाएंगे, लेकिन लंबे स्ट्रेचेस के लिए नहीं, एक सिंगल अटेम्प्ट में, जैसे समृद्धि महामार्ग पे होता है।
गाय, भेड़ बकरियाँ, कुत्ते और इंसान ये कभी भी अचानक से रोड पे आ सकते हैं किसी भी साइड से। इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप कभी इस रूट से ड्राइव करें। गौ माता को दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना, वो आराम से रोड क्रॉस करेंगी, लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से। कुत्ते को देख के ऐसा लगेगा कि वो जानबूझकर आपकी गाड़ी के सामने कूद रहा है। और इंसान की बात मैं करूँगा नहीं, आपको पता है। कई बार छोटे छोटे बच्चे भी हाईवे पे खेलते हुए दौड़ते हुए दिख जाते हैं, तो अलर्ट एंड एक्टिव मोड में ड्राइव करना होगा यहाँ। मुझे कई बार सडन ब्रेक्स लगाने पड़े थे इस रूट पे। रास्ते में कई जगह पे मिडवे ट्रीट्स रेस्टोरेंट हैं जो एमपी टूरिज्म डिपार्टमेंट के हैं। हम चाय कॉफ़ी के लिए यहीं रुके थे। ठीक ठाक लगे ये हमें, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। फूड मेन्यू लिमिटेड है, जगह साफ़ सुथरी है, पार्किंग स्पेस भी काफ़ी है और आप फैमिली के साथ यहाँ ब्रेक ले सकते हैं। अगर आप कभी नागपुर टू वाराणसी ट्रैवल करते हैं अपनी कार से, तो नागपुर में ही टैंक फुल करवा लें, क्योंकि एमपी में पेट्रोल डीजल महंगा है महाराष्ट्र से। दूसरे दिन का ड्राइव स्टार्ट करते समय जैसा हमने सोचा था कि हमें करीब 15 घंटे का समय लग जाएगा वाराणसी पहुंचने तक, वैसा हुआ नहीं। 4 ब्रेक्स लेने के बाद भी हम शाम 6 बजे वाराणसी पहुंच चुके थे। मतलब 12.5 घंटे लगे हमें 740 किलोमीटर ड्राइव करने में। इसका श्रेय जाता है रोड कंडीशंस को। ख़राब रास्ते बहुत ज़्यादा नहीं हैं। बीच में एक मार्केट एरिया आता है 4 से 5 किलोमीटर का, जहां गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी ट्रैफिक की वजह से। इसके अलावा रोड्स अच्छे थे पूरे रास्ते में। लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, जहाँ साफ़ हवा और पानी के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, वहाँ इतने अच्छे रोड्स फ्री में नहीं मिलेंगे। पूरे रूट का टोल कॉस्ट आता है 1630 रुपये का।
आप कभी फ्यूचर में अगर ऐसी जर्नी करते हैं जहां वाराणसी में आपका ब्रेक लेने का प्लान हो, नाइट स्टे करने का एंड नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जर्नी कंटिन्यू होगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एकोमोडेशन या होटल सिटी के अंदर बुक ना करें। कोशिश करें कि हाईवे के आसपास रहें जहां से अगली सुबह आपको जर्नी कंटिन्यू करनी है, जैसे कि NH19 है जो वेस्ट बंगाल को जाती है। तो अगर आप NH19 के आसपास कहीं रुकते हैं तो अपना कुछ समय बचा पाएंगे, जिसका इस्तेमाल आप वाराणसी के गंगा घाट घूमने में कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिटी के अंदर रोड्स काफ़ी पतली हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहता है और आप परेशान हो जाएंगे कार लेके। मैंने ये गलती की थी अपने लास्ट जर्नी में, जो इस बार मैंने नहीं दोहराया, और वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के दर्शन भी कर पाया जहाँ आग कभी नहीं बुझती। ओम नमः शिवाय। Thanks for watching.